स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। आखिरकार भारत अब सऊदी के किस प्रतिद्वंदी से बड़ी डील कर रहा है। सऊदी पाकिस्तान डील के बाद भारत दो देशों के साथ चर्चा में आया है। एक इजराइल है और दूसरा कौन सा मुस्लिम देश है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। सिप्री की रिपोर्ट ने क्यों चौंका दिया है। भारत और इजराइल कुछ बड़ा कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। काफी लंबे समय से बहुत कम नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। खैर, एक बात तो तय है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है वो सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए है, न कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए। ये आप देख लेना, जब वक्त पड़ेगा तो देखने को मिल जाएगा। कागज में रटी रटाई लाइन एक अलग चीज है, लेकिन वास्तविकता एक अलग चीज है। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब भी सऊदी अरब था और तब तो और भी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उस समय तेल का व्यापार भी लगभग इन देशों के पास इकलौता ही था। लेकिन उस समय भी कुछ खास नहीं बिगड़ा। तो सऊदी है राजा महाराजा, उसे चाहिए अपनी सुरक्षा, वो किसी की सुरक्षा के लिए अपने आप को नहीं भेजेगा। लेकिन हाँ, कुछ पैसों से मदद मिल सकती है, लेकिन पहले वाले हालात मत सोचिए। सऊदी अरब ने खुद नियोम सिटी को बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका अच्छा खासा खर्च हो चुका है। ऐसे में ये नहीं चाहेंगे कि अंधाधुंध पैसा वो बरसाएं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इतना जरूर है कि सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट को लेकर दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है और इसी बीच भारत को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। भारत को दो देशों ने गजब का सपोर्ट किया है। वैसे आपको बता दूं, पहला देश तो है इजराइल, जिसको लेकर सिप्री ने कुछ रिपोर्ट में कुछ ज्यादा ही खुलासा कर दिया है। जानेंगे सिप्री ने क्या कहा है। पर मौजूदा हालात में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समझौता किया कि इजराइल थोड़ा कंट्रोल से बाहर निकल गया है और इसलिए परमाणु हथियारों की छत्र छाया में जाना चाहिए। लेकिन अभी का सीन क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप $6 बिलियन का और हथियार देना चाह रहे हैं इजराइल को। कहा जा रहा है कि इससे पहले करीब $12 बिलियन के हथियारों की बात हुई थी अमेरिकी प्रशासन द्वारा, जो पहले से शायद दिया जा चुका है। पर अब $6 बिलियन के लिए एक्स्ट्रा बातचीत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को कांग्रेस में ले जाएंगे। कांग्रेस इसमें मोहर लगाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इजराइल को बाइडेन की तुलना में ज्यादा छूट मिली है, ये बात तो जग जाहिर है। बाइडेन ने 2000 पाउंड के बमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने उस रोक को हटा लिया है। यानी साधारण भाषा में समझिए कि इजराइल को आगे अपने कार्यक्रम को जारी रखने की छूट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब को कोई खतरा नहीं है इजराइल से, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इजराइल के साथ ऐसे संबंध भी नहीं है सऊदी अरब के। और दूसरी बात, सऊदी अरब को इजराइल आईमेक प्रोजेक्ट में शामिल रखे हुए भी है। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा सोचना हो जाएगा कि इजराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा। इजराइल ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने जो कतर के साथ किया है, इसने अरब दुनिया में थोड़ी हलचल जरूर मचाई है। पर अब सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान उछल रहा है ये कह के, उनके रक्षा मंत्री के कई सारे बयान आ रहे हैं, ठहर जाओ, अब से लड़ोगे तो सऊदी आ जाएगा हमारी तरफ से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर सिप्री ने जो खुलासे किए हैं वो एक तरीके से जवाब है। और सिप्री ये कह रहा है, पहली बात तो ये, जो पहला देश है उसके बारे में सिप्री ने क्या कहा है। इजराइल को लेकर कहा गया है कि भारत और इजराइल में बहुत सारा सीन बदल चुका है। इजराइल को अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक आम शक्ति है, तो वो आम शक्ति नहीं है। सिप्री की इस रिपोर्ट में देखिए, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि इजराइल के पास ऐसा लगता है कि लगभग 80 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 30 ग्रेविटी बम है जो एयरक्राफ्ट से छोड़े जा सकते हैं और 50 वेपन ऐसे हैं जिन्हें जेरिको 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से छोड़ा जा सकता है। और इसके बारे में, इस मिसाइल के बारे में अभी पूरा पता नहीं है कि इजराइल ने इसे बनाया है नहीं बनाया है, किस स्टेज में है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं सिप्री एक और खुलासा कर रहा है। सिप्री कह रहा है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इजराइल ने हथियारों का एक्सपोर्ट करना बढ़ा दिया है।
पहले की तुलना में इजराइल काफी हद तक बढ़ चुका है और आज की डेट में इजराइल करीब 3.1% अपना दुनिया भर में दबदबा रख रहा है हथियारों की बिक्री में, जो साल 2015 से लेकर 19 तक में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इजराइल ने अपने हथियार बेचे किनको किनको है? इजराइल ने बेचा है भारत को, इजराइल ने बेचा है अमेरिका को, और तीसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है इजराइल के हथियारों का? फिलीपींस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इजराइल के ऊपर चाइना का गुस्सा क्यों भड़कता है। पर यहाँ सिप्री की रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच में ना सिर्फ अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल नहीं चल रहा है, बल्कि भारत और इजराइल कुछ ऐसी चीजों पर काम भी कर रहे हैं जो युद्ध के समय में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इनका कहना है कि यूरोपीय देशों ने गाजा पर हमले के कारण इजराइल के साथ हथियार खरीदना बंद कर दिया, कम कर दिया। और जैसे कि स्पेन ने इजराइल के साथ $325 मिलियन के एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद का सौदा किया था, उसे रद्द कर दिया। स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी ने गाजा युद्ध को आधार बनाकर इजराइल से हथियारों की आपूर्ति को रोकी। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि इजराइल की रक्षा कंपनियों को पेरिस एयर शो से, अबू धाबी के आईडेक्स से बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद भारत और इजराइल के बीच चुपचाप रक्षा साझेदारी बढ़ती जा रही है। अभी हमने आपको बताया था कि भारत ने हेरोन ड्रोन का ऑर्डर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिप्री के मुताबिक भारत सिर्फ इजराइल से हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि दोनों देशों के साथ मिलकर कई तरह के हथियार बना भी रहा है। सिप्री ने कहा कि इजरायली टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत कई तरह के ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो आने वाले सालों में युद्ध के मैदान में गेम चेंजर होंगे। इसके अलावा इजराइल ने भारत के तेजस, सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, इनके लिए भी कई खास टेक्नोलॉजी देने की बात कही है। यानी एक देश तो आपने देख लिया जो टेक्निकली बहुत साउंड है और ये देश भारत के साथ खड़ा है। अब वहीं सऊदी के टक्कर का एक और देश है जो पैसे के मामले में, तेल के मामले में अमीर है, और वो है यूएई। यूएई के साथ भारत ने अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएई ने भारत के एम्बेसडर को अपना सम्मान से सम्मानित किया है। ये दिखलाता है कि रिश्ते दोनों देशों के बीच में मजबूत हो रहे हैं। साथ ही साथ यूएई और भारत के बीच में कई ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डिफेंस से लेकर स्पेस तक, इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री के कई लीडर्स यहाँ एक दूसरे के साथ समझौते कर रहे हैं। यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी के साथ यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक हुई और गोयल ने कहा कि बातचीत बहुत सार्थक रही। हम दोनों अब रिश्तों को काफी आगे तक ले जाने वाले हैं। हालांकि सऊदी की तरफ से भी रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन यूएई के साथ अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन चीजों पर अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है जो भविष्य का आधार है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।